जिंदाबाद। आज के सम्मेलन में सम्मेलन की वो गतिविधि छात्र राजनीति से समाजवादी आंदोलन से जुड़े लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजवादी पार्टी का झंडा को लहराकर अपने जीवन की राजनीति को शुरू करने वाले अखिलेश यादव जी के परिवार के सदस्यों में से एक, उनके प्यारे और दुलारे छोटी उम्र में विधान परिषद में पहुंचकर पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की बात को रखने वाले मेरे छोटे भाई राजपाल कश्यप जी, आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर छत्रपाल सिंह जी, आदरणीय आरती निरंजन साहब, भाई पप्पू सेठ जी, हमारी भारतीय सभा के समारोह के पिछड़ा वर्ष सम्मेलन के अध्यक्ष, पार्टी के जुझारू पुनः निर्वाचित अध्यक्ष महेश जी, हमारे रमेश कुशवाहा जी, करामत जी, हमारी बहन दीपाली जी, इस कार्यक्रम को सजाने वाले पिछड़ा वर्ष के अध्यक्ष भाई संतोष जी, आदरणीय ज्योति लोधी जी और मीरा रायपाल जी से लेकर समझाया ना ये चीज, सभी सम्मानित नेतागण, महानगर के अध्यक्ष जी से लेकर सभी संगठन के साथीगण, जनपद के कोने कोने से आए हमारे सभी सम्मानित साथीगण, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं अपने आप को भी उन्हीं सब पूर्व वक्ताओं से संबद्ध करता हूं और आपके बीच में अपनी बात को यह कहकर शुरू कर रहा हूं कि हे मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, दलित समाज के लोगों और सभी वर्गों के लोगों, मैंने ये बातें इसलिए कही है कि अगर हम इस देश की मूल भावना को देखें, मूल आत्मा को देखें, पहचान को देखें, तो ये देश तुम्हारा है। इस देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा जाने तुम्हारे पुरखों ने दी है। तुम्हारे पुरखों ने जवानी जिंदगियां जेलों में बिताई हैं। बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आजादी का सपना मिला, आजादी हमें मिली और इस सपनों के साथ लोगों ने जाने दी थी कि आजाद हिंदुस्तान में जब हमारे ही लोग इस देश को चलाएंगे, मुल्क को चलाएंगे, तो कोई गरीब नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, एक नया भारत बनेगा, एक महान भारत बनेगा, एक नया समाज बनेगा। ये सोचकर लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। मैंने ये बात इसलिए आपसे जोड़ी है कि कुर्बानियों का आपका बहुत लंबा इतिहास है। ये भी सच है कि आपकी संख्या आज इस देश में 54-55% है। आप कह सकते हैं कि आप आधी से अधिक आबादी है और आपके बगैर इस देश में, इस प्रदेश में कोई हुकूमत न बनी है, न बन सकती है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम किले बना रहे हैं और बनने वालों ने हमारे साथ क्या किया है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जिनको हमने बनाया सपने देखकर कि ये हमें बनाएंगे, उन्होंने ही सबसे ज्यादा बेईमानी, बेइंसाफी हमारे साथ की है। अगर हमारे साथ बेइंसाफी नहीं की होती तो हमारे गांव के गांव कर्ज में नहीं डूबे होते। आज किसान की शक्ल में कोई पहचान है देश में, किसान शब्द है, लेकिन इस शब्द के पीछे का रहस्य है कि असली आबादी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की खड़ी है। अगर किसान पे हमला हो रहा है या किसान नहीं बढ़ पा रहा है तो ये किसान के नाम पर तुम्हें रोकने की कोशिश है। और मैं वो बात आपको याद कराना चाहता हूं अंग्रेजों के जमाने की। लोग कहते थे कि अंग्रेज सपना अच्छा दिखाते थे। वो कहते थे कि हम हिंदुस्तान के लोगों, हम इस कंपनी को ही नहीं चला रहे हैं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो शहर में अच्छे स्कूल बनाते थे और पूरे देश के सामने उदाहरण रखते थे कि देखो हमने इतना अच्छा स्कूल बना दिया। लेकिन गांव में स्कूल नहीं बनाते थे। वो गांव में स्कूल इसलिए नहीं बनाते थे कि
कि अगर हमने गांव-गांव पढ़ाने की व्यवस्था लगा दी तो बड़े संघर्ष के बाद इन पिछड़ों के बीच से कुछ लोग निकल कर आते हैं कि हमें आजादी का सपना और आजादी चाहिए। अगर गांव-गांव स्कूल खुल जाएंगे तो हर घर में बागी पैदा हो जाएगा और हिंदुस्तान से हमको भागना पड़ेगा। ये लड़ाई तब से शुरू हुई और आज भी जारी है। जिन्हें हम बना रहे हैं ये सपना देख करके हमारी जिंदगी को बदलेंगे, हमें स्कूल दे देंगे अच्छे, हमारे बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे, ये हमें तरक्की में शामिल करेंगे। हम अगर उनके चेहरों को देखकर उनके फैसलों को तुम देखो तो आप पाओगे जिनने तुम्हें बनाया था उन्हीं ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। तुम पर जितना कर्जा आजादी के पहले था उससे 3 गुना 4 गुना 10 गुना कर्जा आज तुम्हारे घर में है। ये बेईमान इतने शातिर निकल गए, अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे घरों में किसानों मजदूरों माँ बहनों के पास जेवर थे, गाँव में संपन्नता थी, कुछ परिवार ऐसे थे जो मुसीबत में गरीब की मदद करते थे। जब इनके हाथ में देश चला गया, जो हमें कहकर आए थे कि हमें सिर्फ 60 दिन का मौका दे दो, फिर 100 दिन का, 600 दिन का, 7 साल निकल गए। इनके फैसले देखो आज। उन्नत चालाकियों से हमारे माँ बहनों के जेवर छीने थे, पता नहीं जेवर कहाँ चले गए। अरे इन्हीं खेतों की फसलों से हमारे पुरखों ने अच्छे मकान बनाए थे और अपनी हैसियत बनाई थी, लेकिन आज उन्हीं खेतों की फसलों से हम सिर्फ कर्जा बढ़ा रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जिंदा सरकार बनकर कहती है हम तुम्हें बढ़ाना चाहते हैं और कर्ज में राहत दे रही है। ये बातें मैंने इसलिए सुनाई है, बहुत मुश्किल के बाद वो समय मिलता है जब कोई इंसाफ आप कर सकते हो और इंसाफ दिला सकते हो। ये लड़ाई मामूली किसी को बनाने की नहीं है, ये लड़ाई है करोड़ों लोगों को फिर आगे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिंदगी का एक पल महत्वपूर्ण है। 1 साल में तो जमाना बदल जाता है और 5 साल में तो जवानी बदल जाती है, 5 साल में जीवन बदल जाता है, बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, याद करो एक सरकार तुम्हारी दुआओं से बनी थी पिछली, जिसका नेतृत्व एक नौजवान को मिला था। उसने पहले दिन कोशिश की थी किसानों तुम्हारे साथ बेईमानी हुई है, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं है, तुम्हारे बेटों के पास ड्रेस नहीं है। उस मुख्यमंत्री ने तुम्हारे बच्चों को एक साथ गांव-गांव सबको ड्रेस पहनाने की कोशिश की थी कि गरीबी हर वर्ग में है, हम सबको ड्रेस देंगे। उस नौजवान ने चिंता की थी, भाव गरीब के लोग कर्ज में डूबे हैं, ये अपने बेटे को लैपटॉप नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा नहीं, मजदूरों किसानों ने रास नहीं हो, हम तुम्हें इंतजाम करेंगे और 17 लाख लैपटॉप जरूर मजदूर किसानों के बेटों के हाथों में पहुंचा दिए। ये फर्क है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सोच में कि आप देख रहे होंगे कोरोना काल में लोगों ने कहा ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अब तो बड़े बड़े लोगों के पास, जिनके पास एंड्रॉइड फोन थे, संपन्न थे, उनके बच्चे तो पढ़ रहे ऑनलाइन। लेकिन अखिलेश यादव की योजनाएं थी, बाबा जी ने बंद नहीं की होती तो मजदूरों के बेटे ही ऑनलाइन पढ़कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते थे। सोच में फर्क यह है कि तुम्हारी दुआओं में वो सरकार बनाई थी, वो सरकार ने फैसला लिया था हे किसानों मजदूरों तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी पढ़ाया था नहीं है, तुम्हारी बेटी इस प्रदेश और देश की तरक्की का हिस्सा है। हम उसकी फीस माफ करेंगे, वजीफा देंगे और जब तुम्हारी बेटी इंटर पास करेगी तो 30,000 रुपए कन्या विवाह कर देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथ में पहुंचा दिए और ये सपना देखकर पहुंचाए कि कल किसान की बेटी जब इंटर पास कर लेगी 30,000 रुपए होंगे उसके पास तो आगे की पढ़ाई भी करेगी। कौन मजदूर किसान की बेटी कल IAS अफसर बनेगी, वैज्ञानिक बनेगी, ये तो समय तय करेगा। ये कोशिश करने की कोशिश की, फैसला किया था उस नौजवान ने कि हमारे घर में बूढ़ी माँ है जिसकी तरफ कभी कभी बेटा पति नहीं देख पा रहे गरीबी मजदूरी के कारण। उन्होंने कहा नहीं माँ परवाह नहीं करवा, हम देंगे पेंशन का इंतजाम। 55 लाख महिलाओं को घर बैठे पेंशन देने का इंतजाम किया। ये फर्क है अखिलेश यादव में और भारतीय जनता पार्टी में कि वो हर महीने हर साल 6,000 रुपए 500 रुपए के रूप में बूढ़ी माँ के पास पहुंचा रहे थे। आज देश के प्रधानमंत्री के नाम पर किसान की मदद की बात कही जा रही है।
6,000 रुपए किसान का पैसा लूट कर देकर भाई दे रहे हैं। तो समाजवादी लोगों, आप जाकर गांव में कहो कि जितना पैसा तो मोदी जी के नाम पर दे रहे हो, इतना पैसा तो अखिलेश यादव हमारी बूढ़ी माँ के हाथ में पेंशन देकर पहुंचाने का इंतजाम कर रहे थे। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए सुनाई है, हर फैसले को तुम तोल लेना। ये क्या लड़ाई है आपस में? लड़ाई है विचारों की नहीं इस देश की। मैं अखिलेश यादव के सामने विकल्प क्या है? विकल्प है कि वो भी नफरत की राजनीति कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा सरकार हमारी बने ना बने, पर ये मुल्क हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सब मिलके रहेंगे। हम कोई कुर्बानी देनी पड़े, सरकार बनना पड़े, पर हिंदू मुसलमान को हम नहीं लड़ने देंगे। हम जातियों के नाम पर हम नहीं लड़ने देंगे लोगों को। और ये सत्ता की खातिर किसी को भी नफरत फैलाकर राज्य करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम्हारे सामने फैसले हैं। आज की उम्मीद के साथ ये नौजवान जो अध्यक्ष आपके बीच में आए हैं, ये इसीलिए कहने आए हैं अभी कुल 100 दिन के भीतर हो सकता चुनाव हो जाए, और 100 दिन के बाद तुम्हें एक दिन ऐसा मौका मिल जाएगा कि तुम अपने फैसलों से करोड़ों लोगों की उम्मीदें जीतना कर सकते हो। आज कन्या विद्याधन बेटियों से छीना गया है, आज पेंशन योजना बंद है, आज लैपटॉप योजना बंद है। याद करो बुंदेलखंड के लोगों, बोला पड़ गया था समाजवादी सरकार ने एक सवाल उठाने पर वही विधानसभा में यह तय कर देती सरकार, किसानों परेशान नहीं हो, हम मुआवजा देंगे। और इतना मुआवजा दिया किसानों, तुम गवाह हो। जितना पैसा कर्जा माफी में नहीं बांटा इन्होंने, इतना पैसा तुम्हें मुआवजे के नाम पर दे दिया गया। क्या फर्क है सोच में? याद करो, सूखा पड़ा था एक बार, जब सूखे में फसलें बर्बाद थी, कोई पैदावार नहीं थी, किसी की जान न चली जाए, अखिलेश यादव तुम्हारे घर में एक पैकेट भेज देते हैं जिसमें सब कुछ साव देसी घी का डिब्बा भी था। और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव के समय मोदी जी के नाम पे थैले में गेहूं दे रहे हैं 5 किलो। जितने गेहूं की कीमत नहीं है उससे ज्यादा थैले की कीमत है। ये 5 किलो तुम्हारा ही गेहूं तुम्हें देकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सोच थी सवाल वोट का नहीं है, मेरे रहते किसी मजदूर की जान न चली जाए, कोशिश ये शामिल थी सोच में। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने चाहता हूं इस मौके पर कि साथियों, ये समय वो है जब तुम्हारी कोशिश ना किसी को सपने नहीं और मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, बल्कि तुम कामयाब हो गए। तुमने समाजवादी पार्टी को कामयाब कर दिया, अखिलेश यादव को मौका दे दिया, तो करोड़ों गरीब किसान मजदूर के बेटों को फिर से लैपटॉप फ्री में पहुंच सकता है, फिर से किसान की बेटी को कन्या विद्याधन मिल सकता है, फिर से बूढ़ी माँ को 1500 रुपए महीना पेंशन मिल सकती है। और कभी किसान पर मुसीबत आए तो सरकार का खजाना तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमेशा खुल सकता है। इसी विश्वास के साथ मुझे भरोसा है समाजवादी साथियों पर कि जितनी मजबूत ताकत तुम्हारे पास है, सब मिलकर नहीं लड़ सकते। तुम सब इकट्ठे होकर लड़ गए, दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत शानदार संबोधन के लिए। और मैं इस लाइन के साथ आवाज